कालीधर गांव मध्य भारत के घने जंगलों से घिरा हुआ, समय के साथ अपनी पहचान लगभग खो चुका था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों और लताओं से ढंकी पगडंडियां और पक्षियों की अनजानी बोलियां इस गांव को रहस्यमयी बना देती थीं। यहाँ की सबसे बड़ी पहेली थी एक प्राचीन कुआं, जिसे लोग अंधकूप कहते थे। यह कुआं गांव के एकांत कोने में था, जहां जाने की सख्त मनाही थी। कहते थे रात को इस कुएं से किसी अनजानी भाषा में मंत्रों जैसी आवाजें आती थीं, और जिसने भी उस आवाज के पीछे जाने की कोशिश की वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। राजवीर सक्सेना दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था। उसका बचपन से ही रहस्यमयी स्थानों में आकर्षण रहा था। वह मानता था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक कारण होता है। जब उसे कालीधर गांव और अंधकूप की कहानी सुनने को मिली तो वह वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सी शांति ने घेर लिया। लोगों के चेहरे पर भय की हल्की रेखा थी, जो उसके सवालों पर और गहरी हो जाती थी। बाबूजी, उस कुएं की बात मत करिए, वहां जाना पाप है। हमारी दादी कहती थी वो नरक का द्वार है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। लेकिन राजवीर मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के बाहर एक झोपड़ी किराए पर ली और वहां रहने लगा। उसने आसपास के मंदिरों, पुरानी हवेलियों और शिलालेखों का अध्ययन शुरू किया। गांव के एक पंडित के पास एक पुरानी ग्रंथ थी जिसका नाम था अंधलोक रहस्य। राजवीर ने पंडित जी से आग्रह करके वह ग्रंथ पढ़ने की अनुमति ली। किताब में अंधकूप का उल्लेख था। जो कूप समय की सीमा से परे हो, उसमें आत्मा की परछाई खो जाए। जो उसमें झांके स्वयं से मिलने को बाध्य हो। राजवीर को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक कुआं नहीं, कोई गहरी संरचना है, शायद प्राचीन युग का कोई रहस्यमय प्रयोगशाला या समय गुहा। रात के गहरे सन्नाटे में जब गांव के कुत्ते भी चुप थे, राजवीर अपनी नोटबुक और टॉर्च लेकर उस कुएं की ओर निकला। रास्ता सुनसान था। कुएं के चारों ओर घनी बेलें उग आई थीं, जैसे वे किसी को अंदर जाने से रोक रही हों। कुएं के पास खड़े होकर उसने एक लंबी सांस ली और टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी। कुएं की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कोई आवाज नहीं लौट रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसकी पीठ से टकराया और उसकी टॉर्च नीचे गिर गई। लेकिन गिरते समय टॉर्च की रोशनी में उसे दिखा कुएं की दीवारों पर किसी भाषा में कुछ खुदा हुआ था। राजवीर ने रस्सी निकाली और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। हर 10 फीट पर उसे एक छोटा सा चौकोर हिस्सा मिलता, जिसमें चित्र और अक्षर बने हुए थे। वह अपने नोट्स बना रहा था। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा भारी होती जा रही थी। कुएं के अंतिम हिस्से में पहुंचकर वह एक छोटी सी गुफा में दाखिल हुआ, जहां रोशनी अपने आप जल रही थी, बिना किसी स्रोत के। सामने एक द्वार था जिस पर लिखा था, एक बार पार हुआ तो वापसी नहीं। लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। उसने द्वार खोला और जैसे ही अंदर गया, जमीन खिसक गई। वह एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया। वहां कोई सूरज नहीं था, पर उजाला था। जमीन कांच जैसी चमकदार और पेड़ पौधे अजीब आकार के थे। उसने देखा कि सामने एक विशाल सरोवर है, जिसमें पानी नहीं बल्कि धुएं जैसी चीज थी। पास ही एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके शरीर में चमक थी, पर चेहरा वैसा ही था जैसा राजवीर का। वह बोलने लगा, तू अंत तक पहुंचा है, पर जानता नहीं तू स्वयं में प्रवेश कर चुका है। यह तेरी चेतना की परछाई है। जो यहां आए वो या तो मोक्ष पाते हैं या भुला दिए जाते हैं। राजवीर को उसके जीवन की सारी घटनाएं सामने दिखने लगी। बचपन की गलती, मां की मृत्यु, करियर की महत्वाकांक्षा और अपनों की उपेक्षा। वह समझ गया कि यह केवल एक कुआं नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण है। वह वहीं बैठ गया और ध्यान करने लगा। घंटों नहीं, शायद वर्षों तक वह उस चेतना क्षेत्र में बैठा रहा। समय वहां नहीं चलता था। जब उसकी आंखें फिर खुली, वह कुएं के किनारे बेसुध पड़ा था। गांव वाले उसे मृत मान चुके थे, लेकिन वह सुबह सुबह होश में आया और चुपचाप गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आंखों में वो अनुभव था जो किसी और ने नहीं देखा था। वह गांव छोड़कर कभी नहीं गया। उसने वही झोपड़ी ली और एक स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को स्वयं को जानने की शिक्षा देता था। अंधकूप अब भी वही है, पर अब कोई डरता नहीं, क्योंकि राजवीर ने साबित कर दिया कि हर डर के पीछे ज्ञान छुपा होता है। यह कहानी केवल एक रहस्यमयी कुएं की नहीं, बल्कि आत्मखोज की यात्रा है। जो अंधेरे में उतरता है वही प्रकाश तक पहुंचता है, बशर्ते उसकी नीयत साफ हो और उसका मन शांत।